नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी में। आज हम कक्षा 12 का साझेदारी पार्ट 1 इंट्रोडक्शंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूं आपके सामने। शर्मा और वर्मा एक फर्म में साझेदार हैं। उनके साझेदारी संलेख को निम्नलिखित व्यवस्था में दिया गया है। शर्मा तथा वर्मा के द्वारा लाभानी विभाजन अनुपात 3:2, पूंजी पर ब्याज 5%, वर्मा को प्रति माह 6,000 रुपये वेतन दिया जाता है। पूंजी खातों का शेष दोनों का 4 लाख दिया गया है और चालू खातों का शेष वर्मा का 72,000 क्रेडिट बैलेंस है और शर्मा जी का 72,000 क्रेडिट बैलेंस है और वर्मा जी का 28,000 डेबिट बैलेंस है। दोनों ने आहरण किया है 1,08,500 रुपये और 81,500 रुपये। पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले और आहरण से पहले उसमें दिया गया है प्रॉफिट 95,000 रुपये। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाएंगे। लाभानी नियोजन खाता इसके अंतर्गत बनाना है। पिछला बैलेंस 95,000 दिया है। पूंजी पर ब्याज दोनों की 4 लाख पूंजी है तो 5% के हिसाब से 20,000 रुपये हो जाएगा शर्मा जी का, और वर्मा जी का 4 लाख का 5% के हिसाब से 20,000 रुपये इंटरेस्ट एंड ऑन कैपिटल हो जाएगा। इसी के साथ वर्मा जी की सैलरी है 6,000 रुपये प्रति माह। अब यहाँ पर प्रति माह लिखा है तो उसकी 12 से हम इंटू कर देंगे तो 12×72, ये 72,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। इस प्रश्न में अब हमारे जो फर्म के हैं खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और आमदनी कम रही है, तो टोटल लगाएंगे 1,12,000 रुपये, उसमें से घटाएंगे 95,000 रुपये, 17,000 रुपये का ही हमारा लॉस आ जाता है। इस लॉस को इन दोनों अनुपात में बांट देंगे, 3:2 के अनुपात में। 3 और तो 5 अनुपातिक योग 5 हो गया है, तो वर्मा जी का और शर्मा जी का 3/5 और वर्मा जी का 2/5, 17,000 को बांट देंगे हम तो 10,200 रुपये ये आ जाएगा आपका शर्मा जी का, और वर्मा जी का 17,000 का 2/5 6,800 रुपये वर्मा जी का आ जाएगा। दोनों को उनके खातों में ट्रांसफर यहाँ पे कर देंगे। अब क्योंकि इसमें चालू खाते का शेष दिया गया है, तो यदि प्रश्न में कहा है तब भी और नहीं कहा है तब भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रखना ही होगा। इसके साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें जो है वो बनाना होगा लेन देन के लिए। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का एक बात और आती है इसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, शर्मा जी का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो 72,000 रुपये डेबिट बैलेंस दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में भी पढ़ के भी बताया था। क्रेडिट बैलेंस है, शर्मा जी का क्रेडिट बैलेंस है और वर्मा जी का डेबिट बैलेंस है। तो दोनों का जो बैलेंस दिया गया वो उसी अनुसार लिख सकते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शर्मा जी 20,000 और वर्मा जी 20,000। सैलरी 72,000, तो वो वर्मा जी के अकाउंट में 72,000 इस तरह से आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो लॉस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 10,200 रुपये और 6,800 रुपये। दोनों ने आहरण किया है 1,08,500 रुपये और 1,53,500 रुपये। योग लगाएंगे शर्मा जी का 1,18,700 रुपये, 1,18,700 रुपये। इसमें से 72 और 20 माइनस करेंगे तो 26,700 रुपये ये शर्मा जी का बैलेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से वर्मा जी का योग लगाएंगे 1,88,300 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे 20,000 और 72,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 96,300 रुपये। टोटल इस प्रकार से जो बैलेंस निकला हमारा वो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, अर्थात इसका मतलब ये जो बैलेंस है हमारा वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और यदि हमारा बैलेंस इधर डेबिट साइड में आता है तो वो क्रेडिट बैलेंस आता है। अर्थात इसका मतलब है कि बैंक को भुगतान करना है। डेबिट बैलेंस का मतलब भुगतान करना है। इस प्रश्न के अंतर्गत एक छोटी सी त्रुटि दी गई है, उसको ठीक कर लेंगे आप। वर्मा जी का वेतन 81,500 रुपये किताब में प्रिंटेड है, उसको आप काट करके 1,53,500 रुपये कटेंगे और ये इसी अमाउंट से ठीक आंसर इसका आता है। धन्यवाद।